प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा मैं आज तुम लोगों को MTP के बारे में बताऊंगा। MTP का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। एक वर्ड में जान जाओ, एबार्शन कराने को और सहमति से औरत को मना करके, फुसला करके अगर आप एबार्शन कराते हैं, गर्भपात कराते हैं, तो उसको MTP कहते हैं। इतना भी लिख दोगे तो तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। MTP, व्हाट डू मीन बाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? MTP किसे कहते हैं? MTP मीन्स, ये एक वर्ड में कहो, एबार्शन कराने को। लेकिन वो कैसा एबार्शन? जो औरत को, माँ को समझा बुझा के कराया जाता है, उसकी राजी से, उसकी इच्छा से, उसे कहते हैं MTP। अब थोड़ा सा इसमें ये शॉर्ट नोट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बेटा बता दूं, ये थोड़ा सा 2 लाइन सेंटेंस में है। इट इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबार्शन। इंड्यूस माने टू परस्यू करना, टू परसुएड या इन्फर करना, मनाना, फुसलाना। तो इट इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबार्शन और प्रीमेच्योर बर्थ। सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी इसको कहते हैं। MTP का क्या दूसरा नाम है? वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। अब थोड़ा सा एक डेटा में दे रहा हूं बेटा। अबाउट 45 to 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म माने टू कैरी आउट, करना, इन ए ईयर ऑल वर्ल्ड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में 40 से 50 मिलियन गर्भपात या एबार्शन हर साल होते हैं, जो लगभग कितना होता है? विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। दुनिया में जितनी प्रेगनेंसी होती है उसका 20% जो है ये एबार्शन हो जाता है, एबार्ट करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। और इसका आबादी कंट्रोल करने में एक बड़ा अहम भूमिका होती है। तो ये जान जाओ, वी कैन से दैट MTPs प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। और इस तरह से आबादी कम करने में इसका एक अहम भूमिका होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड, हमारी भारत सरकार, हमारी सरकार ने इसको लीगल करार दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTPs इन 1971। 1971 से इसको लीगल करा दे दिया। किसको? गर्भपात को, एबार्शन को, हमल को ज़ाया कराने को हमारी सरकार ने दे। क्यों? ताकि आबादी पर कंट्रोल पाया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTPs इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें हैं, कंडीशन, टू अवॉइड द मिसयूज, इसका मिसयूज ना होने पावे। MTPs आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तुमको याद होगा ट्राइमेस्टर 3-3 महीने का पीरियड होता है। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 महीने 3 पार्ट में बांटा गया है। तो अगर एबार्शन करानी ही है, गर्भपात करानी है, तो बेस्ट टाइम क्या है? वो पहला ट्राइमेस्टर 1 से 2 महीने के अंदर कराएं तो वो सेफ होता है। तो ये बेटा थोड़ा सा MTPs के बारे में था, MTP के बारे में था। अब थोड़ा सा इसी में एक चीज़ और लेता हूँ क्वेश्चन फॉर्म में। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिफिलिस। सिफिलिस एक बीमारी हो जाती है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। तो सिफिलिस का नया नाम है वनरियल डिजीज। वनरियल डिजीज का मतलब मैथुन संबंधी रोग कहते हैं, वनरियल डिजीज। अभी है क्या? दिस डिजीज इज काज बाई बैक्टीरियम
कौन से बैक्टीरिया, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बेटा। दिस डिजीज इज काज बाई बैक्टीरियम ट्रिपोनीमा, TREPONEMA, ट्रिपोनीमा पैलिडम, PALLIDOM। याद कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लेना। तो ये किस किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट या लैंगिक संबंध बनाने पे ये रोग होता है, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन है उसमें, तो ये रोग उसको हो जाता है। इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। उसमें होता क्या है? लीशंस, लीशंस माने घाव, वुंड जिसे कहते हैं, लीशंस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। पेशाब की नली में घाव हो जाती है बेटा, और इस बीमारी के ये सिम्टम है। अगर समझे यूटीआई, अक्सर कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो ये तो उसका बहुत माइनर रूप है, लेकिन ये बीमारी थोड़ा खतरनाक होती है। इट कैन लीड टू डेथ टू द लेट स्टेज। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, देखभाल नहीं करेंगे, इससे पर्सन की, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेटा। थोड़ा थोड़ा मैं इस चैप्टर में लूँगा। तो इस तरह से MTP हो गया, और थोड़ा सा सिफिलिस के बारे में हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।